बात करना प्रेफर करता हूँ, परंतु क्योंकि आज की कुछ सीमाएं हैं तो सीमाओं के साथ मैं बैठकर ही ज़्यादातर चर्चा आपसे करूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं आप सभी को दिख रहा हूँ, सभी को क्लियर दिख रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा पालती मार के बैठता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं माननीय शिक्षकगण से निवेदन करना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यहाँ बायो वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? हाथों में? क्या बात है। चलो बेटा बताओ, हमारे शरीर में टोटल कितने ऑर्गन्स होते हैं? बताओ। अरे कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में? अरे यार बुक नहीं निकालो, गूगल बाबा से मत पूछो, किसी से मत पूछो। क्या है? चलिए मैं बता देता हूं। मानव शरीर में कुल 78 ऑर्गन्स होते हैं। कितने? 78। परंतु मौजूदा परिस्थिति में यह पाया गया है कि मनुष्य के ऑर्गन्स बढ़ गए हैं। ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। किसी के पास 79 ऑर्गन है और किसी के पास 80। आपको पता है वो ऑर्गन बढ़ा कैसे है और कौन सा है वो ऑर्गन? मित्रों, उस ऑर्गन का नाम है मोबाइल फोन। तो वो कैसे? ससुरा बाथरूम जाए या सोने जाए, मोबाइल साथ में नहीं छोड़ता, चिपका रहता है, ऑर्गन ही बन गया है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि खासकर बच्चों से तो नहीं, शिक्षकगणों से, क्योंकि 1 घंटे का समय सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, अपने 79 ऑर्गन को निकालें। तो या तो उसको साइलेंट में कर दें या तो बंद कर दें तो कृपा होगी। और अगर चालू भी है तो उसको सामने ऐसा मत रखें, क्योंकि देखिए अभी मेरा भी फोन लगातार बज रहा है, ये डिस्टर्ब करेगा, तो इसको उल्टा करके रखें। क्या है, एक फ्लो जो चल रहा होता है, एक चर्चा जो चल रही होती है ना मित्रों, वो रुक जाती है। तो मैं आदेश सोनी रायपुर से आया हूँ आप सभी से मित्रता करने के लिए। ये तो परम सौभाग्य है कि आपके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला। पिछले 14 सालों में मुझे मिला है मौका काउंसलिंग करने का विभिन्न जिलों में। छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने ट्रेनिंग दी है, झारखंड पुलिस को मैंने ट्रेनिंग दी है। इसके अतिरिक्त चाहे IAS हो, IPS हो, मिनिस्टर्स हो, उनका विशेष आशीर्वाद रहा है कि उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का एक निमित्त, एक माध्यम प्रभु ने बनाया है। अगर मैं कहूँ मैंने बनाया है तो ये तो मेरा सबसे बड़ा भ्रम होगा दोस्तों। तो आज के सेशन की शुरुआत एक प्रश्न के साथ करते हैं। वो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस प्रश्न को आपके समक्ष रखने के पूर्व आपको एक और शर्त बता दूं। अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप सुधार चाहते हैं, तो उसके 3 कदम होते हैं दोस्तों। 3। पहला, अपनी कमी को जानना। क्या? जानना। दूसरा, अपनी कमी को मानना। क्या? 99% लोगों के साथ समस्या क्या है, जानते तो हैं परंतु अपने अहंकार में मानते नहीं। तो दोस्तों आज जानना भी है और मानना भी। और तीसरा चरण होता है सुधारना, क्योंकि जब जान गए, मान गए, तब तो आएगा सुधार। एक कविता श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते करते अपने आप मेरे मतलब इन हाथों ने लिखी है कि खुद से छोटों को अनुशासन सिखाकर हम उम्र को हक जताकर
बड़ों को भी कटघरे में लाकर इंसाफ कर देता है। आई रिपीट, खुद से छोटों को अनुशासन सिखाकर, हमउम्र को हक जताकर, बड़ों को भी कटघरे में लाकर इंसाफ कर देता है। बड़ा स्वार्थी बन बैठा है मनुष्य आज, खुद से किए गए वादे तोड़कर भी, ईमानदारी छोड़कर भी हर बार बस खुद को माफ कर देता है, बस खुद को माफ कर देता है। स्वयं से रखी गई ईमानदारी ही आधार है मित्रों। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में ईमानदार हैं, तो देखिए अपने इर्द गिर्द, देखिए उस सच्चाई को जो दुनिया से ज्यादा आप अपने आप से छुपाते हैं। दुनिया तो दूर की बात है, आप अपने आप से ही सच नहीं बोल पाते। तो आज आप सभी के समक्ष एक आईना रखने वाला हूं। वो आईना स्पष्ट रूप से आपको दिखाएगा कि यहाँ दाग है, यहाँ धब्बा है। वह आईना आपको आपकी कमियां बताएगा। अब स्वीकारना नहीं स्वीकारना आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका आईना केवल आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। मैं अभी लगभग 8-9 महीने पहले झांसी गया था, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। वहाँ ऑडिटोरियम था, जिस ऑडिटोरियम में लगभग 300 लोगों की कैपेसिटी थी, पर लगभग 100 लोग खड़े होकर और 50 लोग एक्स्ट्रा चेयर लगाकर बैठे थे। लगभग 500 लोग थे। उस सेशन के कंक्लूजन में, सारा सेशन खत्म होने के बाद वहाँ के, और उस सेशन में वहाँ के, चाहे आप एमएलए बोलिए, चाहे एनजीओ के फाउंडर, चाहे मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तो वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिंह साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आदेश जी, मैंने बड़े बड़ों को सुना, आपकी बातों में मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और मैं जोड़ पाया जीवन से, और बदलाव भी आएगा। परंतु आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हो पा रहा। मैंने कहा सर, मैं बिल्कुल स्वीकार करना चाहूंगा, अगर कोई कमी, कोई मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज उसमें मुझे सुझाव दें, मैं सुधार करूँ। उन्होंने कहा मैं आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हूं, पर ये बात जो आपने कहा कि कंपटीशन सुसाइड है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हो पा रहा। मैंने कहा सिंह साहब क्षमा कीजिएगा, परंतु कंपटीशन सुसाइड है, ये बात मैंने किसी जोश में नहीं कही। ये बात मैंने पूरे होश, पूरे अनुसंधान, पूरे अनुभव और पूरी रिसर्च के बाद कही है। कंपटीशन आत्महत्या है, कंपटीशन सुसाइड है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं 3 ही बातें कहूंगा आपसे, जिसकी पहली बात है कंपटीशन। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अभी कंपटीशन में वो चल रहा है, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं आप सभी को एक चीज पूरी ईमानदारी से सहृदय कहना चाहता हूं दोस्तों। एक और कविता सुनिएगा, ये भी श्रीमद् भगवत गीता द्वारा प्रेरित है, और वृंदावन में अपने आप बस हाथ चलता गया और कविता आती गई। मेरा मैं और मैंने किया, मेरा मैं और मैंने किया, जीवन के शत्रु 3। अहंकार में क्या क्या खोया, गिन सके तो 3। प्रथम चरण में तुमने खोई भीतर की सच्चाई, द्वितीय चरण में खोई करुणा, मन में लालच आई, पौधे से जब वृक्ष बना, प्रबल अजब विकार हुआ। पौधे से जब वृक्ष बना, प्रबल अजब विकार हुआ, अंतर तुलना बढ़ते बढ़ते हर रिश्ता व्यापार हुआ। बनते बनते मालिक सत्ता
सबका मालिक बन बैठा, बनते बनते मालिक सबका, सबका मालिक बन बैठा। रिश्तों को जीते जीते मैं रिश्तों का मालिक बन बैठा। और अंतिम लाइन चेतावनी है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि समय शेष है। अरे समय शेष है, त्याग को तुलना। कब तक रातें जागोगे? त्यागोगे नारायणी सेना या माधव को त्यागोगे? त्यागोगे नारायणी सेना या माधव को त्यागोगे? चुनाव आपका है। हमारे जीवन में दोस्तों यह तुलना वो जहर है, यह तुलना वो बीज है जो हम अपने आप, अपने अंदर कब आत्महत्या आरंभ कर देते हैं पता नहीं चलता। अब इसको मैं थोड़ा सा विभाजित करना चाहूंगा। आत्महत्या अर्थात अपनी आत्मा का वध करना कब करते हो आप? जब आप अपने जीवन से असंतुष्ट होकर दूसरे से जलन का भाव रखते हो, वो आत्महत्या है। जब आप अपने जीवन में जो पाए हो उसे छोड़कर जो पाना है उसकी लालसा में जीते हो, वो आत्महत्या है। जब आप अपने ही बेस्ट फ्रेंड से कंपटीशन की भावना में आ जाते हो और ये सोचते हो उसको पीछे कैसे करूं, ये आत्महत्या है। आत्महत्या का भाव आपको अंदर ही अंदर कब खत्म कर देता है पता नहीं चलता। शरीर चल रहा होता है, आत्मा मर जाती है। उस दौर तक नहीं जाना है मित्रों। अच्छे अच्छों को मैंने तबाह होते देखा है, इसमें बर्बाद होते देखा है। कंपटीशन आप जो बोलते हैं पढ़ाई में जरूरी है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने लोग मानते हैं कि पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन जरूरी है? हाथ उठाएं, बिल्कुल हाथ उठाएं, पूरा पूरा हाथ उठाओ। टीचर से भी जानना चाहूंगा, कंपटीशन जरूरी? हाथ उठाओ बिल्कुल यार, बिंदास। अब मैं बोल दिया मतलब वो पत्थर की लगेगी, आप लोग हाथ उठाओ। टीचर्स में आप बस मानते हैं सब कंपटीशन जरूरी है। ओके, कंपटीशन जरूरी है। सर आपसे मैं निवेदन करूंगा, एक बार प्लीज स्टेज में आएंगे, एक बार तालियां बजाइए सर के लिए। आइए, क्योंकि मैं वहां नहीं आ सकता, नहीं तो माइक लेके मैं आ जाता। सर कंपटीशन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा आती है ना सर। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो सब एक लेवल पे रहेंगे, और कंपटीशन होगा तो मतलब स्तरीकरण होगा तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कितने संभाव है सर। अध्यात्म में कंपटीशन को कोई स्थान नहीं है। एक ऐसी ताली नहीं चलेगी भाई, जोर से बजाओ तालियां। जीवन में कंपटीशन जरूरी है, किंतु अध्यात्म में उसका बहुत समाभाव है, ज्यादा आवश्यक। यही तो समस्या है, हम जीवन और अध्यात्म को अलग बना रहे हैं। अध्यात्म अपनी अंतरात्मा के अंदर जाने को हम जीवन से अलग कैसे कर सकते हैं? आदरणीय सर, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन जरूरी है। बिल्कुल नहीं मानता, मैं साबित कर सकता हूं, आप आ जाइए चर्चा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये कंपटीशन कितना घातक है और कैसे। एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है अपनी माँ के पास, माँ 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 मेरा देखो 70% है। माँ देखती है, ठीक है बेटा बढ़िया, पर बिट्टू का तो 80 आया है। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, मिलता है? अरे टूट जाता है वो बच्चा, टूट जाता है वो जब ये देखता है मेरे को उसको पीछे करना है, मेरे को आगे नहीं लगता, उसको पीछे करना है।
उसके मन में जेलसी की भावना आते जाती है। और वो कब कहां किस मोड़ पे भटक जाए, कब वो क्रिमिनल बन जाए, पता नहीं चलता। आप देख लो, रियलिटी न्यूज उठा के देख लो। मैं तो जेल में कैदियों की बाल सुधार में बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। 70% क्राइम कंपटीशन। अरे बच्चे तो बच्चे, बड़े, ये प्रभु, मतलब मेरे घर की, मतलब पड़ोस वाले घर में जो शादी हुई है, अच्छा कितना 50 लाख खर्चा किया, 60 लाख कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी खरीद रहे? अच्छा, क्रेटा, आप फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, कॉम्पिटिशन। अरे यार वो ज्यादा सुंदर दिखती है, मैं नहीं, क्यों तो मैं अपना थोड़ा पहनावा बदल लूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक में आ जाऊँ, है ना। उसको ज्यादा लड़के देखते हैं, है ना, कॉम्पिटिशन। अरे यार उससे वो लड़की बात करती है, मेरे से नहीं करती यार, कॉम्पिटिशन। अरे उसका परसेंट 70 आया यार, मेरा 60 पे लटका है, कॉम्पिटिशन। अब आप कहेंगे कंपटीशन तो जरूरी है पढ़ाई के लिए, जैसा सर आपने कहा कि कंपटीशन जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, कंपटीशन जरूरी है, किंतु कंपटीशन हो आपके आईने के साथ, तो वो कंपटीशन सर्वोत्तम है। वो कैसे? दोस्तों ये मत देखिए कि बिट्टू का कितना है और मेरे राहुल का कितना है, डियर पेरेंट्स। अरे ये देखिए बिट्टू 2023 में कैसा था, 2024 में कैसा है। ये है असली कंपटीशन। इस पे दौड़िए ना, किसने रोका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो आप, बिल्कुल जाओ, वहां रैंकिंग लाना है आपको, परंतु आप सोचोगे कि वो नंबर टॉप 10 के रैंकर वाले के साथ आप अपना कंपटीशन कर दो तो निराशा के भाव में चले जाओगे। प्रभु ने उनको किसी और प्रकृति से बनाया है, उनको अलग बुद्धि मिली है भाई। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है, ठीक वैसे ही हर एक बच्चा स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं बना है, समझना है। अरे उनका बच्चा डांस क्लास भी जाता है, गिटार क्लास भी जाता है, अपने बच्चों को भेज दो, नहीं बेटा तू भी जा, नहीं तू भी जा। बच्चे का मन है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं, ये तो देख लो। कंपनी देने डांस क्लास ज्वाइन करने, अरे मेरी फ्रेंड अच्छा डांस करती है, मेरे को उतना अच्छे से डांस करने नहीं आता, अब कंपनी देने के लिए चल तेरे साथ मैंने वादा किया है, तेरा कल पूरा करूंगी, भले खुद नहीं सीख रही उसके साथ जा रही। अपने बाप को मन है कि मैं कराटे सीखूं, पर नहीं, कंपनी नहीं मिल रही है। यहाँ भी तो कंपटीशन, ये सब जुड़े हुए तार हैं मित्रों। आप अगर इस बात को अपने जीवन में उतार लिए ना, दोस्तों प्रभु साक्षी है सबसे पहले। आज से क्या, मैं आज से पहले मैं एक डांस ट्रेनर भी रहा। आज से 16 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ का जाना माना डांस ट्रेनर था। हिप हॉप, सालसा, कंटेम्पररी सब सिखाता था। कभी किसी कोरियोग्राफर से मैंने अपनी तुलना नहीं की। मैं एक इंग्लिश ट्रेनर था। आज मुझे अंग्रेजी बोलने में बड़ी मन नहीं करता, अंतर मन से नहीं आता। आप देखेंगे मेरे ज्यादातर शब्द शुद्ध हिंदी में ही उच्चारित मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं आता। एक समय इंग्लिश ट्रेनर था, मैं मिनिस्टर्स को पढ़ाता था आज से 14 साल पहले, यहाँ के ऑफिसर्स लॉबी को।